हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल आपका। चलिए हम लोग अपना मैथ का सेशन आज लोगों ने 70 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, ये था इसके आगे हम लोग कल हमने आपको ये एक मेथड बताया था। मैं इसका आज आपको एक सेकंड इसका मेथड बता दे रहा हूँ। ये इसका एक न्यू मेथड है। ठीक है दोस्त, चलिए देख लेते हैं। नया तरीके से हम लोग इसको एक बार फिर से करते हैं। ठीक है दोस्त, ये तो तरीका ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा एक तरीका है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए। ठीक है, कहा है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना 1 4 आता है। ठीक है, अब देखिए, तो इस केस में हम लोग करते क्या है, हम लोगों को करना क्या है, देखिए सेकंड सेकंड मेथड लिख लीजिए। ठीक है दोस्त, सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, कैसे करना है देखिए। पहले हम लोगों को क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लेनी। ठीक है, देखिए अब इसमें भाजक, ये क्या है, भाजक है भाई, इसी से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये 4 और 5 क्या है, भाजक है। तो भाजक कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। 4 और 5 ये भाजक हो गए। और शेष कितना है, शेषफल 1 और 4 है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ 4। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम भाज्य निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा ये क्या होगा, ये क्या है, भाज्य है। ये क्या है, क्या कहोगे, भाज्य। ठीक है, ये भाज्य है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा लास्ट में। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए कैसे करना है। ये भाज्य है और ये शेषफल है। तो 5 5 1 जा 5, यानी 5 1 5 और 5 4 9। ठीक है, तो कैसे चलना है, ऐसे। ठीक है दोस्त, ये कितना हो गया, 9। ठीक है, अब अगेन देखिए, 9 आया, 9 चौक 36, 36 एक 37। ठीक, कितना हो गया ये, 37 हो गया। ठीक है, अब ये बताइए, ये 37 हो गया तो हमारा भाज्य क्या है, भाज्य हमारा 37 है। ठीक है, तो भाज्य हमारा कितना निकल के आया, 37। भाज्य हमारा 37 निकल के आया। अब कैसे करेंगे, 37 को किससे भाग करना है, देखिए क्या कह रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। अब इसे पहले क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब इसी का उल्टा रिवर्स पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेंगे, डिवाइड कर। तो 5 से इसको डिवाइड करिए। तो 5 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35, कितना शेष आया बताइए, 2 आया, 2 आया शेष। ठीक है, तो 2 आया। अब बताइए कि एक ही ऑप्शन है इसमें कि जिसमें फर्स्ट शेष 2 है, यही आंसर है डायरेक्ट, करना हो तो। नहीं तो अगर फिर से आप करना चाहें अगेन तो आप फिर से कर सकते हैं। देखिए करिए, 7 को 5 से डिवाइड करिए। 7 को 5 से डिवाइड करिए तो 5 1 जा 5, कितना, 5 1 जा 5। तो शेष कितना बचेगा बताइए, 2 बचेगा। ठीक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 से डिवाइड हो रहा है भाई, तो मैं कह रहा हूँ यार, कि मेरा, ओके ओके, 1 सेकेंड, ओके सॉरी दोस्तों। हाँ, तो सेकेंड सेकेंड किससे भाग दिया जा रहा है, 4 से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कितना आया है, भागफल कितना है, 7 आया। तो 7 को हम किससे डिवाइड करेंगे अब अगेन, इससे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 4 1 जा 4, कितना बचेगा, 3। तो 3 कितना आ गया, 3 शेष आ गया। अब बताइए, ये 2 और ये 3, तो यही तो शेष आया, बताइए आया ना। 2 और 3 यही आंसर है भाई दोस्त। एक ये तरीका है, आई थिंक, मुझे लगता है इससे सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है। ठीक है, सेकेंड मेथड आप अपनाइए। ठीक है दोस्त, चलिए हम इसके बाद 71वां सवाल करते हैं, इसको इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, ये आसान है और अच्छा तरीका है, बेस्ट। ठीक है दोस्त, चलिए, मतलब एक संख्या को क्रमिक रूप से 2 3 और 7 से विभाजित किया जाता है। एक 1 और 6 से, अगर 42 से विभाजित कर दे तो शेष क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाज्य भाज्य निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, संख्या क्या करेंगे हम लोग, तरीका तरीका यही अपनाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लाइनिंग खींचेंगे। ठीक है, फर्स्टली लाइन खींच करके क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, ये भाज्य है। देखिए ये भाजक है, क्या है ये, भाजक। और ये भाज्य आएगा, और ये क्या है, शेष। ठीक है, मैं आपको दर्शाते रहा। ठीक है, शेष। अब बताइए यहाँ पे 2 है, फिर सेकंड क्या भाजक है, 3 है, फिर 7 है। फर्स्ट
शेषफल क्या है, क्या कहोगे 1, सेकेंड शेषफल क्या है 1, थर्ड क्या है 6। और अगर यहाँ पे भाज्य नहीं, यहाँ पे अगर भाज्य दिया होता तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखते कितना भाज्य जो दिया हो, अगर नहीं दिया तो क्या लिखेंगे 1, ठीक है, नहीं दिया तो 1 ही लिखना, ठीक है। अब इसको वही तरीका अपनाइए जैसे मैंने 69 में अपनाया था, ठीक है। करिए 7 1 जा 7, और 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, 7 6 13, ठीक है। और 13 39, 39 एक बताइए, 13 39 एक 40, ठीक है 40 हो गया। अब 40 दूना 80, 80 एक 81, ठीक है। तो हमारा भाजक कितना आया बताइए, भाजक कितना आया 81 आया, ठीक है दोस्त 81 आ गया ना। तो अब बताइए 81 को मतलब इसी संख्या को 42 से डिवाइड करिए, 42 से डिवाइड करिए। तो 42 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा ना। 1 टाइम्स जाएगा तो बताइए कितना है, 11 में से अगर 2 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है 9 बचेगा। और ये 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो 39 क्या हो जाएगा इसका शेष हो जाएगा, 39 इसका शेष हो जाएगा, और यही इसका आंसर है, ठीक है दोस्त 39 इसका शेष है और यही इसका आंसर है, ठीक। बताइए ये तरीका एकदम समझ में आया कि नहीं, एकदम आसान तरीका, एकदम आसान तरीका, ऐसे तरीका कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा ये तरीके, पूरे पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इतना आसान तरीके से, ठीक है दोस्त। चलिए देख लीजिए, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है 29। इस संख्या को अगर 8 से भाग दे दे तो शेष क्या बचेगा भाई, यही पूछा है, 8 से भाग दे दे तो क्या बचेगा। देखिए किसी संख्या को 56 से भाग दिया, नंबर किससे भाग दिया जा रहा 56 से, किसी संख्या को, सॉरी एक संख्या है भाई, मान लेते हैं यक्स है, यक्स को 56 से भाग दिए तो शेष फल हमारा आया कितना 29, ठीक है 29। अब बताइए कि यह संख्या हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्या हम कैसे निकालेंगे बताइए, संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए 29, शेषफल कितना 29, और अगर इसी संख्या को हम 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो देखिए जो शेष आया है, जो शेष आया है फर्स्ट वाले में, उसी को देखिए उसी को किससे डिवाइड करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 से इसने कहा है, इसी का तो शेष बचा है, तो 8 से इसको डिवाइड करिए, क्योंकि 8 क्या है, 8 क्या है, इस ये जो भाजक है इसका मल्टीपल है, 8 इसका मल्टीपल है, ठीक है 8 इसका मल्टीपल है, 8 गुणे 7 हो जाएगा। तो इसमें तो 8 ऑलरेडी इनबिल्ड है ना, 8 ऑलरेडी इनबिल्ड है, तो ये उस स्तर तक कट चुका है जहां तक 8 इस कट सकता था, ठीक है। तो अब बचा शेष क्या 29। अब 29 को 8 से हम फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्त डिवाइड करिए, डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 त्रिक 24, तो 24 चलेगा, ठीक है। तो कितना शेष है बताइए 5, तो 5 इसका क्या आ जाएगा शेष, 5 इसका शेष, यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जैसे कोई संख्या है उसको इससे डिवाइड किया गया, शेष फल इतना आया है, अगर उसी संख्या को फिर से कोई अदर नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो वह नंबर जो है मल्टीपल हो उस नंबर का जिससे पहले डिवाइड किया, जिससे पहले डिवाइड किया गया था उस नंबर का मल्टीपल हो, यानी 8 सते 56, ठीक है दोस्त, ठीक। हाँ मल्टीपल हो तो क्या होगा, हम ये जो शेष बचेगा उसको हम इस आगे न्यू नंबर जिससे शेष पूछा गया है उससे डिवाइड कर देंगे, और जो बचेगा वही उसका शेष होगा, ठीक है हमने निकाला, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स कर, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में फिर से नहीं, हाँ कि नहीं आया नहीं आया, ठीक है डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन पूरा कहते हैं ना, हमारा आपका कम्युनिकेशन साथ साथ है, आप भाई भाई हैं, बहन जैसा रिश्ता हम लोग, शेयर करिए यार, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आया 25 आया,
और उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या है बताइए। बताइए कि 121 जो है, 121 में 11 इनबिल्ड है कि नहीं बताइए। 11 ग्राम में 121 होता है, 11 है ना। तो क्या करेंगे, इस 25 को 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे 25 को। देखिए 25 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 11 दूना 22। कितना बच गया शेष, शेष कितना है, 3 आ गया। तो 3 ही आंसर, 3 ही आंसर होता है, 3 ही इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग करिए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो अब आप करिए। ठीक है दोस्त, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो घाव गंभीर कर देगा दोस्त। ठीक है, तो देखें, यदि किसी संख्या को 4 से 7 से उत्तरोत्तर विभाजित किया आता है तो उसी संख्या को 28, मैंने जो 70 वाला क्वेश्चन बताया सेम डिक्टो है, 70 क्वेश्चन के 70 वाले के समान है। करिएगा, मैं इसको आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क में आप लोग करिएगा इसको। ठीक है दोस्त, एकदम सेम डिक्टो वैसे ही करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको फटाफट, यदि किसी संख्या को 11 13 से विभाजित किया जाता है, विभाज्य है, विभाज्य है मतलब पूरा पूरा कट जाता है, अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की, इससे वह संख्या कौन सी होगी बताइए। वह संख्या क्या होगी, 11 मल्टीप्लाई 13 से विभाज्य। ठीक है, हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है भाई, आप ही बताइए, कोई संख्या है, मान लेते हैं यक्स। ठीक है, यक्स हमारी अगर 11 और 13 से विभाजित है, ठीक है, तो 11 और मल्टीप्लाई 13 ही तो वह संख्या होगी, बताइए, होगी ना। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 133 से विभाजित किया, शेष कितना बचता है, 21। और उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। 19 जो है 33 में है कि नहीं, पहले ये देखिए, है कि नहीं, है कि नहीं बताइए। 19 33 में है कि नहीं ये बताइए आप। तो हम कहेंगे कि भाई 19 जो है 33 का गुणज है, 19 33 का गुणज है, 19 33 का गुणज है। ठीक है, 19 33 का गुणज है। ठीक है, यह इसका गुणज है। ठीक है, 7 टाइम्स। ठीक है, 19 7 133 है ना, 19 7 133 इसका गुणज है। तो अब बताइए कि हमको अगर इसका शेष निकालना है, 19 से का डिवाइड करें तो शेष क्या आएगा, तो 21 को ही हम 19 से डिवाइड करेंगे, 21 को ही हम 19 से डिवाइड करके देखेंगे, 21 को 19 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना शेष आएगा बताइए, 2 शेष आएगा ना। यही इसका तो आंसर है भाई दोस्त, यही इसका आंसर है। सही है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं ना दोस्त, कि चले जाए ना, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हमने ये क्वेश्चन नहीं किया है। एकदम, हाँ, नंबर डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा ना एकदम तो होगा। एसआई वाले, पुलिस वाले, या फिर यूपीटीपीएससी, इसका सी सैट जो दे रहे हैं, सी सैट हमें आएगा ना मैथ, वो दे रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, बहुत आते हैं। ठीक है तो ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी रेलवे सब एग्जाम। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से टकटकी लगाकर देखिए, मैं आपको पूरी कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ आज। ये हमारा जो है थर्ड, हाँ, थर्ड चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, और ये बस बहुत ज़्यादा नहीं, 2 3 दिन का क्लास और बचा है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, अब हम इसमें कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन भी कराते जा रहे हैं, इतने क्वेश्चन करा रहे हैं कि आप जो है, आपको ऐसा लगेगा कि यार हमको तो सब कुछ आ गया।
लेकिन आप, एक चीज है आपसे, आप लोग अगर इसे क्लास नहीं करेंगे तो भाई मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्लास करना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कंसेप्ट, तभी आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए पढ़ते हैं। और हाँ, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चीज को। ठीक है दोस्त, इसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष कितना आया? 63। ठीक है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? यह भी 29 जो है इसका मल्टीपल है भाई, इसमें क्या। ठीक है, 29 का मल्टीपल है ये संख्या, 29 का अगर मल्टीपल है तो हम सीधा क्या करेंगे? 63 को ही डिवाइड करेंगे, 63 को डिवाइड करेंगे, 63 को डिवाइड करेंगे। फिर 29, 29 से 63 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ? कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 1 5, कितना आ गया बताइए? बताइए, 5 आएगा, 5 आएगा शेष, 5 शेष आएगा, यही इसका तो आंसर हो जाएगा भाई, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? सेम डिक्टो है पैटर्न, लास्ट वाला जैसे किए थे वैसे ही है। ठीक है दोस्त, देखिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर इतना शेष आता, तो 8 से भाग देने पर सेम क्वेश्चन है। इसको आप लोग, मैं नहीं बताने, आप लोग खुद करिएगा, इसको ही करिएगा, इसको खुद ही करिएगा। मैं इसका आंसर कहो तो मैं आपको, मैं इसको आपको बता दे रहा हूं इसका आंसर। थोड़ा सा न्यू पैटर्न, प्रमेय वाले क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब ये न्यू पैटर्न पे है, भाजकता पे आधारित है कि 4 के पावर 4, 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 विभाज्य है, किससे विभाज्य हुआ है? 4 की पावर 4, लेकिन +4 की पावर 4 एंड +4 की पावर 4। ठीक है, ये आया। अब यहां से अगर हम चाहें, अगर यहां से चाहें तो हम 4 के पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा? सबको अगर जोड़ लें, ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा बताइए? 4 गुणे 4 के पावर 4। ठीक है, ये बनेगा 4 गुणे 4 के पावर 4 बनेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके पावर 1 हुआ। इसका क्या मतलब हो जाएगा? 4 के पावर 5। ठीक है, गुणा में घाते जुड़ जाती है दोस्त, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा। 4 की पावर अगर 5 हो जाएगा, अब बताइए आप कि इसमें से किससे डिविजिबल हो, विभाज्य है, किससे विभाज्य है? कैसे निकालेंगे बताएं? कहीं पे क्वेश्चन में गलती है दोस्त, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये एक सेकेंड, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ यार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए ये 4 की पावर 4 नहीं है दोस्त, ये है 91, 91। ठीक है, नहीं सॉरी, 91, 92 एंड 93, 94। ठीक है, ये है। तो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 4 के पावर 91, थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्त, 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94। ठीक है, ये लिखा, इसको कह रहा है ये किससे विभाजित होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 4 के पावर 91 इसमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। यहाँ पे कितना बचेगा? 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 मतलब 4। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? 4 के पावर 2। यहाँ कितना बचेगा? 4 के पावर 3। ठीक, ये बचेगा। अब बताइए कि 4 की पावर 91 है, ठीक है, और ये 1 और ये 4। ठीक है, प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, चौको 64। ठीक है, 64। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए दोस्त, जोड़िए कितना आएगा? 4 4 8, 4 4 10, 10 4 14, 15 के 5। ठीक है, 15 के 5। ठीक है, 6 1 7, हाँ 6 1 7
एक 8 कितना आ गया 85। 85। अब बताइए 85 किससे डिविजिबल, 85 किससे डिविजिबल है? तो क्या कहेंगे 17 पंचे 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 पचे 85 होता है। तो मतलब 17 से डिविजिबल हो जाएगा, 17 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 5 तो यहाँ दिया नहीं आंसर में, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका बताइए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर इसका 17 हो जाएगा नहीं, बताइए आंसर 17 हो जाएगा नहीं पता? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, 80 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 156 गुणे 942 लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो अंक आएगा या स्टार की जगह पे उसको ज्ञात कीजिए ताकि वह 11 से विभाजित, 11 से विभाजित होने के लिए हमने आपको रूल पढ़ाया था, बताइए क्या पढ़ाया था? 56 और यहाँ पे स्टार है और ये 9 है, ये 4 है, ये 2। हमने क्या बताया था आपको बताइए? हमने कहा था कि अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ करके एक दूसरे से घटा दें, अगर वो 11 का मल्टीपल आ रहा है या फिर जीरो आ रहा है तो 11 से डिविजिबल होगा, है ना? ठीक है, ये तो बताया हमने। तो अब बताइए कि 2 + 9 कितना हो जाएगा? 11, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 एक 18, तो कितना आ गया 18 प्लस 18 प्लस कितना आएगा 4 प्लस एक्स प्लस 5, मतलब 9 प्लस स्टार, है ना? 9 प्लस स्टार, ठीक है, ये है। अब बताइए इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 18 और 9, 18 9 कितना हो जाएगा 27 प्लस स्टार, ठीक है। ये क्या 11 से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है, बताइए 11 से डिविजिबल है नहीं है? नहीं है ना? तो 11 23 33, इसको 33 होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो 27 प्लस स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 33। अगर ये 33 होता तो 11 से डिविजिबल हो जाता। अगर इसे 33 बनाना है तो 27 में कितना जोड़ना पड़ेगा बताइए? 7 जोड़ना पड़ेगा ना, 3 3 6 है, 7 जुड़ेगा बताइए। हाँ, कितना जुड़ेगा? बोलो दोस्त, कितना आएगा? 9 आएगा, 9। 27 में अगर हम 9 जोड़ दें, 9 7 16, हाँ, और 2 3 36, 36 आया। ओके, सॉरी 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 दोस्तों, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हुई है। ओके ओके, हाँ, ये प्लस नहीं माइनस हो गया यार, मिस्टेक मिस्टेक। अब बताइए 9 में से अगर 9 घटा दें तो कितना बचेगा 9 माइनस एक्स, ठीक है, बाई 11। अगर ये 11 से डिविजिबल हो जाए तो बताइए क्या? मैंने क्या कहा, अगर 11 से डिविजिबल करना है तो या तो जीरो आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो हम सबसे छोटी संख्या क्या रखेंगे? सबसे छोटी संख्या रखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 9 आएगी। अगर 9 आएगी एक्स की जगह फिर 9 है तो आंसर होगा, ये तो जीरो आ जाएगा भाई, 9 रख देंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो जीरो तो 9 से डिविजिबल है ही, जीरो तो हर नंबर से डिविजिबल होता है ना, यहाँ पे 9 इसका आंसर। ठीक, चलिए मिस्टेक हो गई, लिखते हैं दोस्त। बृहत्तम अंक यक्स जिसके लिए ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को?
क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताया? 3 से विभाज्य है भाई, 3 से भाज्य करना। और संख्या कौन सी है ये? यक्स, बृहत्तम, और हमें यक्स बताना है। ठीक है, तो अंक क्या है? 5 यक्स है, और कितना है? हाँ 7 है, 9 है, 3 है, यक्स है 4। यही यक्स ही तो निकालना है यहाँ पे। और ये विभाज्य किससे है? 3 से। ठीक है, 3 से पूरा पूरा विभाजित। तो हमने क्या बोला था कि अगर कोई नंबर का सम, नंबर डिजिट का सम, उस नंबर के डिजिट का सम अगर उस 3 से डिविजिबल है तो वह पूरा अंक डिविजिबल हो जाएगा, पूरा अंक विभाजित हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 3, बताइए। 3 3, सॉरी 4 3 7 7, 7 7 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा? बताइए। 14 9, 14 9 6 20, हाँ, और 23, 23 और 5, बताइए। 23 5 कितना? 28। 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x है। अब बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रख दे कि यह पूरा डिविजिबल हो जाए? बताइए। अगर हम 9 रखते, 9 रखते, हम मान लेते पहला 9, तो 9 दूनी 18, 18 28 में अगर 18 हम जोड़ दे तो 8 8 16, 3 1 4, तो 46 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। यह भी आंसर नहीं हो सकता। अब अगर 7 रख दे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 अगर इसमें जोड़ दे 8 4 12, और 3 1 4, 42 क्या 3 से डिविजिबल है? 42 क्या 3 से डिविजिबल है? है डिविजिबल है। तो 7 इसका आंसर, 7 इसका आंसर। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 7 आएगी। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यक्स की वैल्यू से। ठीक है दोस्त, बताओ समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया कि नहीं सब? बताओ। यक्स का बृहत्तम मान क्या बनेगा? 7 बनेगा। बनेगा। एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका एकदम। चलिए आगे देखते हैं। ए, संख्या 11 से विभाज्य है तो क्या कहा था कि अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ करके उसको घटाना पड़ेगा। अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ करके घटाना पड़ेगा। तो क्या? 3 1 4 और प्लस स्टार, तो 4 4 माइनस कितना आएगा? 8 माइनस स्टार, स्टार को एक्स मान लो। ठीक है, क्या यह 11 से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? बताइए कितनी रख दे हम? बोलो भाई। यहाँ पे या तो जीरो आ जाए, ठीक है, या तो जीरो आ जाए, या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो कैसे बनेगा बताइए? जीरो अगर रख दे, जीरो अगर रख दे तो -4 आएगा, वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर 5 रख दे, 5 रख दे तो 8 5 13, और 13 में से अगर 4 वो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 13 में से 4 अगर जाएगा कितना बचेगा? बताओ बताओ बताओ। 9 बचेगा, तो यह भी नहीं हो सकता। अगर 1 रख दे, 1 रख दे तो कितना हो जाएगा? 9, 9 4 5, यह भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा आंसर? 7। 7 रख के देखिए, 8 7 15, 15 में से अगर 4 घटा दे तो कितना बचेगा? 11, 11 बचेगा। 11 क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11। ठीक है दोस्त, 11। ठीक है, समझ में आया? चलो दोस्त, 11 का, ठीक है, ये में स्टार, आप अपने से करिएगा। 11 का ही विभाज्य, 11 का ही विभाज्य पूछा इसने, 11। तो अपने से करिएगा। मैं इसको तो आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा 5 है। चलिए देखते हैं, आगे बताइए। इस यह 11 स्टार के स्थान पे 9 से विभाजित है। तो मैंने 9 का रूल में क्या बताया था आपको? बताइए। 9 के रूल में हमने क्या बताया था?
बताया था कि अगर ये सारे नंबर का सम, ये डिजिट का सम अगर 9 से विभाजित है तो वह भी पूरा अंक डिविजिबल होगा। देखा, ऐड कर लीजिए सारे नंबर को, ऐड करके 9 से डिवाइड कर दीजिए भाई। देखिए 5 4 9, 9 3, ये 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7, 14 7 कितना 21, 21। और अगर 21 है, 21 प्लस एक्स, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। आप बताइए यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रख दे कि यह 9 से डिविजिबल हो जाए एक्स का? बताइए, 0 अगर रख दे तो क्या डिविजिबल होगा? 9 3 27 नहीं होगा ना, तो नहीं होगा, तो यह भी नहीं हो सकता। अगर 1 रख दे 22 हो जाएगा, 22, 9 से 22 डिविजिबल है नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता। अगर 6 रख दे, 6 रख दे, यहाँ पे अगर हम 6 रख दे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 27 9 से डिविजिबल है, 27 9 से डिविजिबल है, 27 9 से डिविजिबल है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? किससे? 49 है, 49 के पावर 15 -1, यह किससे विभाजित होगा? ये निकालना है। तो निकालने के लिए अब बताइए, आपको कुछ समझ में आ रहा कैसे करना? समझ में आ रहा कुछ कैसे करना? बताओ, समझ में आ रहा? हम्म, बताओ। देखो, अगर ये नंबर है, मैंने एक रूल आपको बताया था कि अगर 84 है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये 49 -1, यहाँ पे पावर 15 कोई भी हो, तो अगर वो है तो वह कितना होता था? 48। 48 से डिविजिबल, एक कम, एक कम, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है उससे एक कम। हमने बताया था आपको कि बताइए 48 से भाजित होगा। अब 48 से अगर भाजित होगा तो 48 किससे भाजित होगा? 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48 से, ठीक है। अब बताइए, क्या 49 के पावर 15 और 1 संख्या 6 और 8 से भी डिविजिबल होंगे? 6 और 8 से भी डिविजिबल होंगे कि नहीं? बताइए, होंगे ना? तो जब 8 से डिविजिबल होंगे, जब ये पूरा नंबर इससे डिविजिबल है, या 8 से भी तो डिविजिबल होगा, तो 8 से डिविजिबल होगा, तो यही तो आंसर है इसका दोस्त। समझ में आया कि नहीं? बताओ। बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं? देखो, मेरा पढ़ाने का मकसद समझ में आ जाए, नहीं तो मैं पढ़ाता चला गया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर कोई मतलब नहीं। मैं एक बार आपको फिर से बताऊँ, ठीक है, चलो देखते हैं, ये रोल देखिए इसका। हाँ, यहाँ पे 49 के पावर 15 माइनस, ठीक है, ये कह रहा है कि किससे विभाजित, ठीक है, किससे विभाजित होगा। अब बताइए कि अगर हम इसे क्या लिख दें? 48 प्लस 1 के पावर 15 लिख दें, -1। अब बताइए, क्या यह 48 है? यह एक रूल नहीं बन गया? एक रूल हमने आपको पढ़ाया था कि अगर यक्स प्लस 1 की होल पावर n है, ठीक है, और उसे हम अगर यक्स से, ये क्या होगा? पूरा डिविजिबल होगा भाई, यक्स से डिविजिबल होगा, यक्स से भी भाज्य होगा, यक्स से भाज्य होगा। वैसे ही क्या ये हमारा 48 से भाज्य नहीं होगा? 48 से भाज्य नहीं होगा? होगा ना? हो। अब बताइए, ये 48 से भाज्य होगा, तो ये जब 48 से भाज्य हो जाएगा तो 48 किससे मिलके बनता है? बताइए, 8 छंग 48, ठीक है, 8 और 6 से, जब 8 48 से ये भाज्य है तो 8 से भी तो भाज्य होगा ना, 8 से भी तो भाज्य होगा, 8 से, 8 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ में आया कि नहीं दोस्त? देखिए, पुराना पुराना लेक्चर हमें जो हमने कंसेप्ट वाला पढ़ाया था उसको देखिए, तो ये रूल आपको मिल जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़े, बताइए समझ में आ गया आपको? हम्म? आए तो कमेंट्स करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कह रहा है कि 226 द्वारा भाग दिया जाता है, 250 भाग दिए हैं 26, तो शेष फल क्या होगा यार? अब ये भी हमसे पूछवाओगे, मतलब ये हम निकाल के दें तो हैं? यार क्या मजाक कर रहे हो आप लोग। इसको अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई, मतलब ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्या? ठीक है, करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए। 67 के पावर 2 और 67 के पावर 2 प्लस 60 डिविजिबल है ये 68 से, 68 से। अब बताइए, यहां से अगर हम 67 कॉमन ले लें, ये क्या बचेगा? 67 प्लस 1, 67 प्लस 1 बाई 68 से डिविजिबल। अब ये बताइए कि यह 67 इंटू ये भी 68 हो गया कि नहीं बताइए? तो 68 से 68 डिविजिबल तो हो जाएगा ना, या इसका डिविजिबल होगा भाई। अगर डिविजिबल हो जाएगा, कि डिविजिबल हो जाएगा तो शेष क्या बचेगा यार? 67 ही तो बचेगा। तो 67 इसका, 67 इसका, 67 इसका आंसर। समझ में आ गया आपको? तो समझ में आ गया? यार कहीं मिस्टेक है थोड़ा सा, एक सेकेंड। क्वेश्चन मिस्टेक टाइपिंग में बहुत ज्यादा आ रही है, एक सेकेंड। ये ये जो है, ये 67 नहीं है दोस्त, ये 67 के पावर 67, 67 के पावर 67 है दोस्त, 67 के पावर 67, 67 के पावर 67 प्लस 67। यहां से अगर हम क्या करें, कुछ कॉमन होगा कि नहीं होता? 67 की पावर 67 और प्लस 1, और 67 को 66 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब बताइए, ये इतना वाला पार्ट जो है, या क्या 67 से डिविजिबल नहीं होगा? या 68, सॉरी हाँ 68 से डिविजिबल नहीं होगा? ये रूल हमने बढ़ाया आपको कि अगर कोई नंबर है, देखिए हमारी इसके जो थ्योरी वाले लेक्चर है उसको देखिएगा, उसमें मैंने रूल बताया है कि अगर कोई संख्या यक्स है, उसकी पावर यक्स है, ठीक है, प्लस 1 है, यह जो नंबर होगा वह एक्स प्लस 1 से डिविजिबल होगा। क्या कह रहे हैं? डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, ठीक, डिविजिबल होगा यानी भाज्य, ठीक है। वही तो है यहाँ पे, बताइए। 68 है तो 67 प्लस 1 ही तो है, या इससे डिविजिबल हो गया। अगर यह इससे डिविजिबल हो गया तो शेष कितना बचा भाई? यहाँ पे कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 66 बचा, 66 बचा, 66 बचा, तो 66 इसका आंसर, 66 इसका आंसर। बताओ, समझ में आया? क्वेश्चन मिस्टेक थी दोस्त, इसलिए हमें इसको दोबारा बताना पड़ा, क्वेश्चन मिस्टेक की वजह से, ठीक है। ये चीज देखिएगा। एट को पढ़िए क्वेश्चन।
इसने मिस्टेक कर दिया, फिर से मिस्टेक किया है, आंसर नहीं मिलेगा। जो है, देखिए, ये 9 की पावर जो है, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6, तो 9 के पावर 6 प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो यदि 8 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या? 8 से भाग दे दीजिए भाई, तो यह पूछा है गया है, तो शेष क्या होगा? अब बताइए, क्या हम इसको, ये हमारा जो लिखा हुआ है, हम इसको जो अभी लास्ट टाइम किए थे, जिस फॉर्म में लिखे थे, क्या हम इसे उस फॉर्म में नहीं लिख सकते? बताइए, क्या हम इसे उस फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? बताइए, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 -1, ठीक है, +2, भाई बात यही हुआ ना, एक इसमें जोड़िए, एक घटाइए, ठीक है, +2। अब बताइए, अगर हम इसे अगर हम इसे 9, 8 को क्या लिख दे, 9 - 1 लिख सकते हैं, 9 - 1 लिख सकते हैं, 8 को 9 - 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम 9 - 1 लिख सकते हैं, तो ये बताइए कि यह क्या लिखा हुआ है, यह वही तो है सिर्फ। मैंने एक ये थ्योरम बताई थी क्या, कि x की पावर, देखिए, पेन वर्क नहीं कर रहा था। हम्म, तो हाँ, हम क्या कह रहे थे, हाँ, एक थ्योरम हमने आपको पढ़ाई थी, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन, थ्योरी वाले लेक्चर में, वो थी यक्स की पावर अगर यन है, ठीक है, -1 है, अगर अगर हम 9 मतलब कि x - 1 से, यह क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल, यह क्या होगा, भाज्य होगा, भाज्य, x - 1 से भाज्य होगा, ठीक है, वही तो है, बताइए, वही तो लिखा गया है दोस्त, वही तो लिखा गया है भाई। अगर हम इसके नीचे इसको कर दें, देखिए, 9 की पावर 6, थोड़ा सा लिख दीजिए, तो 9 - 1, ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 - 1, ठीक, लिख सकते हैं ना? अब बताइए, यह क्या है, ये पूरा डिविजिबल है, यह क्या है, भाज्य है। अगर ये भाज्य है तो शेष कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा, 2 ही आएगा ना, 2 ही तो आएगा, 2 ही तो आएगा, 2 आएगा। समझ में आया दोस्तों? बताओ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A1 के पावर कितना लिखा गया है, 9, 9 लिखा गया, ये 9 नहीं है दोस्त, 1 के पावर 90, 7 की पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है, एक कम संख्या किससे? अब बताइए कि 7 की पावर 19 आप लिख लिए, एक कम इससे कर दीजिए, यह किससे विभाज्य है? थ्योरम भी, लास्ट लास्ट थ्योरम क्या पढ़ के आए, यह किससे होगी, बताइए, 7 - 1 मतलब क्या हुआ, 6 से, ठीक है, तो यह 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, इसीलिए कि आपको आ जाए, हमारा पढ़ाने का उद्देश्य है आना, आपको समझ आना चाहिए बस में, ठीक है दोस्त, चलो। क्वेश्चन, दो अंकों के दोनों अंकों को
परस्पर बदलने के बाद की संख्या बीच 9 का अंतर है, के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आप लोग? कहा है कि 2 अंक की संख्या है कोई, ठीक है, और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदल दिया। तो हम पहले मान लेते हैं, लेट्स करते हैं कि संख्याएं जो हैं वो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई से मिलकर के एक संख्या बनती है एक्स वाई, ठीक है, और परस्पर बदलने पर मतलब वाई एक्स एक नंबर बन गया, एक नंबर ये बन गया। बदल बाद हाँ, परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। भाई इसके इसके बीच में 9 अंतर है, 9 का अंतर है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर हो, संख्या के जो दोनों अंक हैं उसके बीच में कितना अंतर है, संख्या के मतलब इसके इसके बीच का अंतर क्या हो, ये तो पूछा है। अब ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो हम इसको अगर दहाई इकाई के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं प्लस वाई, ठीक है, ये इकाई अंक पे है, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, ठीक है, 9, ठीक है, ये बनेगा, बनेगा ना। अब बताइए अगर ये 10x है तो माइनस एक्स हो जाए, ये कितना बन जाएगा 9x, ठीक है, और 9x माइनस 9y, ठीक है, ये घट जाएगा, ठीक है, -9 इज इक्वल टू 9। अब 9 यहां से कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस वाई, क्या बनेगा ये बताइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब ये 9 से 9 कट जाए तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, 1 आई कि नहीं, x माइनस वाई ही तो पूछा है दोस्त, यही तो पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1 इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं दोस्त? हम्म? आगे ना, चल आगे बढ़ते हैं। 99 करिए, पढ़िए, यूनाइटेड बैंक का है, पीओ का। देखिए कोई अंक की संख्या दोनों अंकों को स्थान परस्पर बदलने पर इस कम, ठीक है, मूल संख्या से एक्स वाई मान लेते हैं एक संख्या है, और बदल दिए गए तो वाई एक्स हो गया। अंतर कितना है, 20 से, ठीक है, 27 का अंतर। और एक चीज इसने कहा है कि संख्या का अनुपात जो है 1:2 के अनुपात में है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 1:2 के अनुपात में है, अब यहाँ पे हमें एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं दोस्त, यहाँ पे इसने अनुपात दे दिया गया, अगर ना दिया हो तो तब हम मानते। हम एक नंबर मानेंगे, लेट्स फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा, और सेकेंड नंबर 2x हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड द इज द सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड नंबर। अब बताइए दोनों दोनों अंक आ गए, ठीक है? दोनों अंक आ गए कि नहीं, बता, अगर दोनों अंक आ गए तो इसने कहा है ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर दहाई के अंक पे होगा, दहाई के अंक पे होगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा, हाँ 10 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई होगा और 2x होगा, ठीक है, प्लस अगला नंबर यक्स होगा तो यक्स लिख दिए, ठीक। अब बताइए ये कितना बन जाएगा, तो 20x प्लस एक्स, तो कितना हो गया 21x, 21x, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो नंबर बना वह क्या बना, 21x, 21x, ठीक है, और 21x ये बना, और कहा है इसी का अपोजिट, भाई परस्पर बदलने पर नंबर बदल देंगे तो क्या बनेगा, ये 12x हो जाएगा, 12x, और इसी का तो अंतर इसने दिया है 27, अंतर इसने 27 दिया। तो अब बताइए यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें,
बताओ, 3 कॉमन ले ले, कितना बचेगा? 7 त्रिक 7x माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू 27। तो 3 से कितना 9 हो जाएगा। अब 7 में से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 3x इज इक्वल टू 9। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आएगी। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। और मूल संख्या क्या है? तो इसने मूल संख्या पूछा है। यक्स की वैल्यू अगर 3 है, यक्स की वैल्यू अगर 3 है और सेकेंड जो है 2x है, तो यह कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6। तो यह 3 और ये 6, तो कितना बन जाएगा बताइए? 63। ये सेकेंड, तो 63 इसका आंसर है। 63 इसका आंसर। एक चीज याद रखिए, आप लोग जल्दबाजी में 36 लिख देंगे। 36 इसका आंसर। 36 नहीं बनेगा, 36 नहीं बनेगा, क्योंकि ये है फर्स्ट नंबर। फर्स्ट मतलब इकाई अंक है, ये यूनिट है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। और यह क्या है? दहाई अंक है, दहाई अंक है। ठीक है, दहाई अंक है। ठीक है, दहाई है। अब इसको इसी क्रम में ही लिखना है, इसी क्रम में लिखना है। तो दहाई पे 3, दहाई पे कौन है बताओ? गलती हो रही क्या दोस्त? हाँ नहीं, सही सही सही, ठीक है। हाँ बताइए, दहाई पे क्या है बताइए? दहाई पे ये है 6, तो 6 मैंने लिखा। और इकाई पे क्या है? 3, तो 3 मैंने लिखा। ठीक है, यही आ गया आंसर इसका। ठीक है, बताइए 63 आंसर है, 63। समझ में आ गया आपको? सिंपल सा है एकदम, जैसा क्वेश्चन कहा है वैसा ही करना। ठीक है दोस्त, आगे देखो। सिंपल क्वेश्चन। दो अंकों को दो अंकों की एक संख्या को अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या है जो अपने अंकों की 5 गुनी है। ठीक है, तो मानते हैं दो अंकों की संख्या कौन सी है? अंकों के योग की, अंकों के योग की यानी x प्लस वाई के योग की 5 गुनी है। ठीक है, यही कह रहा है, यही कह रहा है दोस्त। बताइए, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा? अब हम अगर इसे चाहें तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। लिखेंगे ना? हाँ, 5x प्लस 5y, ये लिखेंगे। बता, 5 गुनी है तो इस संख्या 9 से संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल। बताइए, ये एक इक्वेशन बन गई कि नहीं? यहाँ से कुछ माइनस प्लस होगा, होगा ना? ये कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, इधर आएगा तो, और ये कितना हो जाएगा? 4y। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब एक यहाँ पे ये कह रहा है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या है हमारी? यही तो थी ना, एक्स वाई। एक्स वाई को हमने क्या लिखा था दहाई इकाई के अंक में? तो 10x प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें हम 9 जोड़ देते हैं तो क्या है? अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, यानी वाई एक्स हो जाता है, वाई एक्स हो जाता है। और वाई एक्स क्या लिखेंगे? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब इसको घटाइए, देखिए 10 में से अगर एक यक्स जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 9x। ठीक है, 9x, 9x बचेगा प्लस 9 इज इक्वल टू, इधर एक घट जाएगा तो यह भी 9x, 9y। अब बताइए 9 तो कट जाएगा इसका। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? यक्स प्लस 1। अब बताइए, ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या आप यहाँ से यक्स और वाई नहीं निकाल सकते? यक्स और वाई नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे देखिए आगे, ऊपर मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, वाई की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में अगर रखेंगे तो 5x इज इक्वल टू 4 × x प्लस 1। ठीक है, 5x 4x
प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, बताइए 5 आएगी, y की वैल्यू 5, ठीक है। तो क्या कहा है कि संख्या के अंकों का योग 5 4 9, 9 इसका आंसर हो जाएगा। योग कर दीजिए भाई, बताओ समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों, बताओ 9 इसका आंसर। किसी दो संख्या, दो अंकों की संख्या और उसके अंक परस्पर पलटने का है, वैसा आपको लिखना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन था, किसी दो अंकों की संख्या को, दो अंकों की संख्या है, ठीक है, और वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम। एक यहाँ पे कंडीशन इसने, एक यहाँ पे कंडीशन इसने, इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे। हम मान लेते हैं कि, लिखिए अब की लिख देते हैं, संख्या के इकाई अंक, इकाई अंक क्या है, x है, ठीक है, नहीं y मान लीजिए, हाँ इकाई अंक y है, और दहाई अंक, दहाई अंक कितना है, x है, x है, ठीक है। अब बताइए कि संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या बनेगी, बताओ 10x प्लस वाई बनेगी, 10x प्लस वाई बनेगी, बताओ। बताओ ये बनेगा, बनेगा ना। अब बताइए कि अगर हम संख्या पलट दें, यहाँ संख्या, देखिए संख्या के अंकों को पलटने पर क्या बन जाएगा बताओ, 10y प्लस एक्स बनेगा, 10y प्लस एक्स संख्या बनेगी, ये बनेगी ना। तो कहा है पलटने पर बनी संख्या का योग, अब इसी का तो योग कह रहा है, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, 110, 110, 110, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 10 एक 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये अगर हम फर्स्ट मान लें इसको, ठीक है। आगे कहा है कि जिसके इकाई अंक दहाई के अंक से 4 कम, एक इक्वेशन इसने दे दी है कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से, दहाई का अंक क्या है x, इकाई के अंक से 4 कम है, एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन अगर बन गई है, क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लीजिए फटाफट, भाई जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये वाई से वाई कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 7 आ जाएगी, लिख देता हूं ऊपर आपको, ठीक है दोस्त। 14, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, ठीक। यक्स की वैल्यू अगर 7 हो गई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ किसी एक इक्वेशन से निकाल लीजिए, किसी एक इक्वेशन से निकाल लीजिए, बताओ। यक्स अगर 7 रख देंगे, तो 7 3 3 हो जाएगा, 3 आ गई, बताओ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा वाई,
अब इसने क्या कहा है कि संख्या बताओ, वह संख्या बताओ। इकाई का अंक क्या है, y है, तो 3 और 7 मतलब 37 हो जाएगा इसका आंसर। 37 इसका, 37 इसका आंसर। बताओ समझ में आ गया? तो दोस्तों ना 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 ना, गड़बड़ हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अरे तो गड़बड़ कर देते हैं हम भी जल्दीबाजी में। एक चीज देखिए, ये y क्या है, दहाई का अंक है। y क्या है, इकाई का अंक है, सॉरी, y इकाई का अंक है, तो y इकाई का अंक होना चाहिए, तो 73 हो जाए, 73, 73, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। यदि एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14, 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 की इकाई से 2 गुना, इकाई सैकड़ा से 4 चौथ, इकाई सैकड़ा की चौथाई है, तो संख्या बताइए। ये 3 अंकों की संख्या है, माना मैंने एक्स, वाई और जेड, ये 3 अंक है, और इनके अंकों का योग क्या दिया गया है, अंकों का योग इसमें क्या दिया है, 14 दिया है, 14, ठीक है, हमने लिख दिया। दहाई इकाई से 2 गुना है, तो दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक हमने यहाँ पे क्या माना है बताओ, ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, तो दहाई का अंक वाई, ठीक है। दहाई इकाई से 2 गुना, इकाई क्या है, जेड, जेड से दहाई 2 गुना है, ठीक है। ये 2 गुना है, ठीक। एक ये हो गया क्वेश्चन। अब बताइए यहाँ पे अगर हम रख दें, ये y की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो x प्लस 2z एंड z, 3z इज इक्वल टू 14 बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब अगला कह रहा है इकाई सैकड़ा की चौथाई है, इकाई, इकाई का अंक क्या है, जेड, इकाई का अंक जेड, जेड सैकड़ा की, सैकड़ा की, सैकड़ा कौन सा है बताओ, ये है, ठीक है, सैकड़ा की चौथाई है, मतलब ये, ठीक है, मतलब 4z, यक्स की वैल्यू 4z। अब बताइए अगर हम यक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दें, रखिए, एक्स की वैल्यू 4z, तो 4z और +3, 7z, 14 आ जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 2, अगर जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8, और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 2 रखो, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 4, ठीक है, एक्स वाई जेड आ गए। अब बताइए इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, जेड है, और जेड की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो लास्ट में 2 होना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही 2 हो सकते हैं। इकाई का अंक 2 हुए, दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक वाई है, तो वाई 4 होना चाहिए, और फिर 8, 8, यही आंसर है, डी इसका आंसर, डी इसका आंसर, बताओ समझ में आ गया सबको? आगे दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी, 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों की योग की 5 गुनी है, संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों ना आए, तो आप कमेंट्स में डालिएगा क्वेश्चन नंबर, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएं, ठीक है, तो फिर से बताएं क्वेश्चन, ठीक है, देखिए, अंकों की संख्या के अंकों का योग 7, यदि अंकों को पलट दिया जाए
तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? क्वेश्चन है, आप इसे करिएगा, इसको भी आप करिएगा अपने से, ठीक है। लास्ट टाइम बता चुके, लास्ट अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने पर बताते हैं। इस क्वेश्चन को हम आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन अंकों की संख्या, ठीक है, एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदल एक्स वाई, ठीक है, और बदलने पर वाई और एक्स हो गया, बदलने पर प्राप्त संख्या का योगफल भाई 110। सेम डिक्टो क्वेश्चन है, सेम डिक्टो क्वेश्चन है इसका। 93 क्वेश्चन हमने आपको बताया है, 93 क्वेश्चन में जो है वही सेम डिक्टो क्वेश्चन, 93 का सेम डिक्टो क्वेश्चन है। 73 इसका आंसर है, 73 इसका आंसर। आप लोग इसको भी कर लीजिए, सेम सेम डिक्टो है 93 का, ठीक है। 97। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, दो अंकों की संख्या उनके अंकों को पलट देने पर बड़ी संख्या के योग 66 है, तो अंक, तो संख्या के अंकों का योग क्या? तो अंकों की संख्या एक्स वाई किया गया, तो वाई और एक्स हो गया। अब बनी संख्या का योग 66 है, 66 है भाई, ठीक, ऐसा इसने कहा है 66, 66 हमने लिख दिया। अब बताइए, अगर हम इसे 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स लिखें तो ये 66 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, तो ये 11y हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 6 आ जाएगी। तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ये यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो। अंकों की संख्या के अंकों का योग 4 गुना है, दो अंकों का योग जो है 4 गुना है, 4 गुना, और ये 3 गुना के समान। दो अंकों की संख्या एक्स वाई मान लिया, ठीक है। अंकों का योग यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई की 4 गुने, और अंकों का गुणनफल यानी एक्स वाई के 3 गुने के समान, ऐसा इसने कहा है। तो संख्या के दस दशम अंक स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच का अंतर, मतलब अंकों के बीच का अंतर इसने पूछा, ठीक है। बताओ, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? किया जाए, क्या लिखेंगे हम? 4x, सॉल्व करिए इसको, 4y और ये 10x प्लस वाई इंटू 3 मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 30x प्लस 3y, 30x प्लस 3y, 4y प्लस 4x, ठीक है। अब घटा लीजिए, देखिए 30 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 26x, हाँ 26x, और ये माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है। हम हाँ, ये आ जाएगा, ठीक है।
26, ये एक रिलेशन बन गया, ये एक रिलेशन बन गया। कहीं गलती हो रही है क्या दोस्त? एक सेकेंड। 10 4 यानी 6x इज इक्वल टू 3y, तो 2x इज इक्वल टू y, ये एक रिलेशन होगा, ठीक है। आगे इसने कहा है कि 10x प्लस 2x, हमने क्या किया यहाँ पे, इसको पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट कर दिया और यह बन गया 3x इंटू 2x, मल्टीप्लाई है। देखो हमने यहाँ से रिलेशन निकाला, रिलेशन निकाल करके हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। और ये इसका 3x, ठीक है। अब बताइए, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर बना, और ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। यहाँ से x कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, दशमलव और प्रथम, ठीक है। x की वैल्यू 2 आई, अगर 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी। y की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो अंतर इनका कितना, अंतर 2 आएगा, अंतर इसका 2 आएगा, बताओ 2 आएगा, समझ में आएगा। चलो इसको देखिए, दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 3 गुना तथा संख्या में 45 जोड़ने पर संख्या के अंकों का क्रम पलट, तो अंक की संख्या एक्स वाई मैंने मान लिया, अंकों का योग मतलब अंकों के योग से दो अंकों की संख्या, मतलब एक्स वाई जो है, अंकों की संख्या अंकों के योग से 3 गुनी, ये है, ये रिलेशन दिया गया दोस्त, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ठीक है, 3x प्लस 3y, ठीक है। अब बताइए, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7y, सॉरी 7x, 7x, और ये इधर आ जाएगा तो 2y, ठीक है। ये एक रिलेशन बन जाएगा, तथा संख्या में 45 जोड़ने, मतलब एक्स वाई में 45 जोड़ दिया, 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान का क्रम जो है पता चला, तो मतलब ये वाई एक्स, ठीक बराबर। अब बताइए यहाँ से दोस्तों, हम यहाँ से निकाले एक रिलेशन, यह क्या बनेगा, 10x प्लस वाई प्लस 45, 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो घटे पीटेगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 9x, ठीक है, 9x, ठीक है, प्लस 45,
और ये 9y, ठीक है। अब अगर हम 9 इसमें से कॉमन ले लें, 9y y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, ठीक है। तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा बताओ, 5, y माइनस एक्स 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये 5 आ गया तो क्या यहाँ से हम इसको डायरेक्ट रख के निकाल नहीं सकते हैं, बताइए। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 7x/2, 7x/2 यहाँ पे रख दीजिए। x/2, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हो गया 7x, 2x और 5 में 10, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 5x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, y की वैल्यू 7, x आ गया, y आ गया, और कहा है कि संख्या बतानी है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 और 7, 2 और 7 मतलब 7, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ। यहीं पे हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला लेक्चर 100 के बाद अगले नेक्स्ट सेशन में होगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।